नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया। आखिर क्या है इसके पीछे के मुख्य कारण और कौन कर रहा है भारत की मदद, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ रही है ऑक्सीजन की डिमांड, और अगर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही तो लोगों की जान जा रही है। जी हाँ, नेशनल क्लिनिकल कोविड-19 रजिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल में आने वाले मरीजों में से 54% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के उनका इलाज मुमकिन ही नहीं है, जबकि पिछले साल ये दर 13% थी। तो आप सोचिए कि इस समय ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है और कितनी किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की। डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर किसी आम इंसान को भी बुखार होता है, अगर वह बुखार 5 दिन तक रह जाए तो उसकी ऑक्सीजन पल्स रेट 94 से नीचे हो जाती है। ऐसे में हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि 22 साल के नौजवानों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और डॉक्टर्स को ये हालात देखने पड़ रहे हैं कि उन्हें एम्बुलेंस के अंदर व्हील चेयर पर बैठे लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बाहर कितने बुरे हालात हैं, इसलिए अपना मास्क अवश्य पहने। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में यही अंतर है कि जब कोरोना की पहली लहर के आंकड़े 1 लाख तक पहुंचने वाले थे तभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। ये डिमांड 700 मैट्रिक टन से 2800 मैट्रिक टन पहुंच गई थी। लेकिन अब जब कोरोना के मामले 3 लाख को भी पार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि 5 लाख के आंकड़ों तक भी कोरोना के मामले जा सकते हैं, तब ये डिमांड 5000 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। लेकिन आपको बता दें कि भारत एक दिन में 7000 से ज्यादा मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। फिर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हो रही है ऑक्सीजन की शॉर्टेज, क्योंकि डिमांड तो सिर्फ 5000 मैट्रिक टन की है और भारत 7000 से ज्यादा मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाता है। तो क्या है इसके पीछे के कारण? ऑक्सीजन की कमी का पहला कारण है ऑक्सीजन एक्सपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के मुताबिक भारत फिस्कल ईयर 2021 के शुरुआती 10 महीनों में ही दूसरे देशों को 9301 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि पिछले साल से दुगनी है। दूसरा कारण है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपको समझना होगा कि आखिर ऑक्सीजन बनती कैसे है और कैसे होती है ट्रांसपोर्ट और कहां आ रही है दिक्कत। LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसको बड़े बड़े प्लांट्स में यूज करा जाता है और क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक से कंप्रेस करा जाता है, जिसके बाद डिस्टिलेशन में फीड करके लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन उसके बाद जंबो टैंकर्स में स्टोर करी जाती है, जिसका नाम है क्रायोजेनिक टैंकर्स, जो कि इनको -180 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखता है ताकि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ये ट्रेवल होने तक इसकी वैल्यू सही रहे। स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने के बाद स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में, जिसे बाद में कंप्रेस करा जाता है और फिर फीड करा जाता है सिलेंडर्स में और फिर ये पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल फाइनल डेस्टिनेशन में। इन बीच इसको लगते हैं 5 से 10 घंटे ट्रांसपोर्ट होने में। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ही 5 से 10 घंटे लग जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने में अगर आप कभी प्लांट के बाहर जाएंगे तो आपको एक टैंकर फिल होने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो जरा सोचिए कि कितना समय बर्बाद हो जाता है। और एक बात, जब भी सिलेंडर को रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा जाता है तो उसकी एक सीमा होती है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ही किसी भी ट्रांसपोर्ट को चलाया जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसलिए सरकार ने ट्रेन शुरू करी और एयरलिफ्ट करना शुरू करा ऑक्सीजन को। ट्रेन के नाम पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिससे हो सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से हो सके। इसके साथ साथ जर्मनी से भी 23 मोबाइल प्लांट जनरेशन इंपोर्ट करवाए गए हैं एयरफोर्स द्वारा। इसलिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन प्लांट की हर अस्पताल में। इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंदर आने वाली सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने यह कदम उठाया और पीएम केयर्स फंड से 21 अक्टूबर 2020 को 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स को इनवाइट करा, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करा। अब सरकार ये दावा कर रही है कि 33 जो है प्लांट्स वो इंस्टॉल करे जा चुके हैं और अप्रैल और मई के एंड तक सारे के सारे प्लांट्स लगा दिए
जाएंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। 14 राज्यों के 60 अस्पतालों में ये देखा गया कि 11 पीएसए प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही कारगर है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई दोनों पर ही असर पड़ता है। पीएसए यानी कि प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जो ऑक्सीजन को अपने अलग तरीके से बनाती है। एटमॉस्फेयर में हो रही हवा को ये अलग कर देती है ऑक्सीजन से और अलग गैसेस से, जिसे बाद में हॉस्पिटल बेड्स में पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। ये माना जाता है कि पीएसए से बनाई जाने वाली ऑक्सीजन 92 से 95% तक ही प्योर होती है, जबकि एलएमओ यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 99.5% तक प्योर होती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली 60% ऑक्सीजन सिर्फ इनॉक्स कंपनी बना रही है। जी हाँ, इनॉक्स कंपनी हर दिन 2000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाती है, जिसे वह सीधा 800 अस्पतालों को सप्लाई करती है। कंपनी के पास 550 ट्रांसपोर्ट टैंकर्स है और 600 ड्राइवर्स भी है। ये कंपनी 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन बनाने का काम ही कर रही है ताकि लोगों की मदद की जा सके। यही नहीं बल्कि भारत में 500 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन बनाने का काम कर रही है ताकि लोगों की मदद की जा सके, जिसमें IOL और भारत पेट्रोलियम, सेल, JSW स्टील, टाटा, रिलायंस, वेदांता और भी काफी कंपनीज है जो आगे बढ़कर ऑक्सीजन बनाने में हिस्सा ले रही हैं। इफ्को कंपनी भी ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का काम तेजी से कर रही है, जिसमें उसने 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इफ्को कंपनी का कहना है कि वो अस्पतालों को फ्री ऑक्सीजन देगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर उन्हें खुद लाना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है। कहना तो मुश्किल है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 92 लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्हें यूपी के अलीगढ़ में 4, दिल्ली के जयपुर गोल्डन में 25, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 25, अमृतसर के नीलकंठ हॉस्पिटल में 6, गुजरात के पालमपुर के निजी अस्पताल में 5, नासिक के जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल में 22 और हरियाणा के रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 लोगों ने अपनी जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंवाई है। राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। उन राज्यों में सबसे ज्यादा भारी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश। लेकिन अब ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश और दिल्ली हो सकता है कि आने वाले समय में अपने खुद ऑक्सीजन प्लांट बनाए, क्योंकि उन्हें पहले राज्यों से आने वाली ऑक्सीजन का इंतजार करना पड़ता है और फिर अस्पताल में उन्हें भेजना पड़ता है, जिसके कारणवश लोगों की जान चली जाती है। राज्यों में ये देखा जा रहा है कि एकजुटता नहीं है। कोई राज्य किसी का टैंक रोक लेता है, कोई राज्य किसी को रास्ता नहीं दे रहा। ये माना जा रहा है कि राज्यों को आपस में एकजुट होकर काम करना होगा, तभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में राजनीति करना ठीक बात नहीं है। भारत की ऐसी स्थिति देखते हुए कई देश, कई कंपनी और कई उद्योगपति भी आगे आए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले सिंगापुर और यूएई गवर्नमेंट ने भारत सरकार को ये दिलासा दिया है कि वह उन्हें ऑक्सीजन मुहैया करवाएगी और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी मुहैया करवाए जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान के चैरिटी ग्रुप ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखते हुए ये बात कही है कि हम आपको 50 एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा बड़े उद्योगपति जैसे टाटा और रिलायंस भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि एर्गोन और नाइट्रोजन के सिलेंडर्स को जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स में बदला जाए, ताकि सिलेंडर्स की कमी ना हो पाए और पूरे तरीके से आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करवाई जाएगी, ताकि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो सके और किसी की भी जान ऑक्सीजन की वजह से ना जा सके। सरकार द्वारा काफी कड़े नियम उठाए जा रहे हैं और ये देखा गया है कि ऑक्सीजन को पूरा करने में सरकार पीछे नहीं हट रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑक्सीजन के प्लांट इतने लगाने से आखिर उसे स्टोर कहाँ किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डाटा ये बताता है कि पूरे देश में 1172 क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं जिनमें ऑक्सीजन को फिल किया जाता है। अगर वही नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कहाँ स्टोर करेंगे और कैसे पहुंचाएंगे दूसरे राज्य
और अस्पतालों में। सवाल यहाँ खड़ा उठता है कि क्या हमें अब ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स को बनाने की जरूरत नहीं है? क्या हमें सिर्फ ऑक्सीजन पर ही ध्यान देना चाहिए? क्या उसको स्टोर करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए? मेरी राय ये है कि ऑक्सीजन के साथ साथ टैंकर्स और उसको स्टोर करने की भी कैपेसिटी हमें बनानी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में स्टोरेज की दिक्कत हो जाएगी जैसे अभी ऑक्सीजन की हो रही है। तो मेरी राय तो ये थी, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।